चलिए चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। आज एजीज के शुरू करने वाले हैं। चलो 6 years ago sum of age of Amit and Dan is 20 years. Mohit is 6 years younger than Amit and the average present age of Mohit and Dan is 13 years 13 साल। Find the present age of Dan। तो Dan की present age बतानी है आपने मुझे। बताइए। देखो अमित प्लस Dan, इसकी एवरेजेस दी है, सम दिया, एवरेज नहीं सम दिया, इज इक्वल टू 20 ईयर। कब है ये, कब है? 6 years ago, यानी वो 6 years ago किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट एज से 6 साल पहले की। तो प्रेजेंट पे आने के लिए इसमें भी 6 ऐड कर दीजिए और इसमें भी 6 ऐड कर दो। अल्टीमेटली कितना ऐड कर दो? 12। यानी प्रेजेंटली अमित प्लस डैन, इन दोनों की एज कितनी मिला के? 32 ईयर। क्या 32 साल है? यस। मोहित इज 6 ईयर यंगर देन अमित, यानी अमित माइनस मोहित इज इक्वल टू कितना दिया मुझे? 6। मोहित इज 6 ईयर यंगर देन अमित, मतलब अमित बड़ा होगा डेफिनेटली 6 साल। यंगर का मतलब छोटा होता है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहे हो? एंड डैन इज 13 ईयर एंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड डैन इज 13 ईयर। मोहित प्लस डैन बाय 2 इज इक्वल टू 13, यानी मोहित प्लस डैन की एज कितनी हुई? 26 ईयर हुई। ठीक है, अब मुझे फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डैन। मुझे डैन की प्रेजेंट एज स्टूडेंट्स बतानी है आप कि डैन की प्रेजेंट एज कितनी होगी। देखो ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहां पे a प्लस एम है और यहां पे m प्लस डी है, यहां पे कौन सी वैल्यू को पुट करूं मैं कि कुछ बने? 6 years ago the age of Mohit and Dan is 20 years. Mohit is 6 years younger than Amit and average age of present age of Mohit and Dan is 13 years. Find the age of Dan। किस में किसको चेंज कर सकता हूं? पहले तो ये देखो, मैं यहाँ पे किसको किस में चेंज कर सकता हूँ। क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अलाउड है? क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो सकती है? सोचिए जरा, सोचे देखो, सब्स्टिट्यूशन हो सकती है यहाँ। अच्छा मोहित की अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे मैं मोहित की बात करूं, मोहित मेरे पास क्या है? 26 माइनस ऑफ डैन। मोहित मेरे पास ये है, और मोहित यहां से कितना है? अमित माइनस ऑफ 6। ये दोनों हो सकते हैं। अच्छा चलो मोहित की मैंने निकाल भी लिए, जिससे होगा क्या? चलो एक बार करके देखते हैं जरा इसको। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। देखो अगर मैं ए को इन टर्म्स ऑफ एम करूं, सो ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 प्लस एम। यहां पुट करो जरा, 6 प्लस एम, क्योंकि अगर किसी की एक ही एज निकल गई तो काम हो गया। प्लस ऑफ, अगर मैं डी निकालू यहां से 26 माइनस ऑफ एम और 32। अब देखो जरा चमत्कार, चमत्कार क्या है? क्वेश्चन इसका आंसर क्या है? कैन नॉट डिटरमाइन, बिकॉज जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हो, देखो एम से एम कट गया, 26 और 6 कितना हुआ? 32। 32 इज इक्वल टू 32 आ गया, तो आगे कुछ आ ही नहीं रहा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या है। ऑप्शन नंबर बी लग तो रहा था अटपटा सा कि कैन नॉट डिटरमाइन कैसा आ सकता है, बता गया हमारे पास आंसर। ठीक है, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेंसुरेशन 2D से आपका। The perimeter of a semicircle is 36 centimeter and the radius of the semicircle is equal to breadth of a rectangle. If area of rectangle is 147 centimeter square, then find the length of rectangle. Find the length of rectangle. बताइए। The perimeter of semicircle is 36 centimeter and radius of, देखो सबसे पहली बात सेमीसर्कल है, या सेमीसर्कल ऐसा ही कुछ होगा मेरे पास।
ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? पाई आर प्लस 2 आर होता है। अब पाई आर क्या हुआ? पाई आर हुआ यहां से यहां ये चीज, और आर प्लस आर कितना हो मेरा? 2 आर। ये भी तो काउंट किया जाएगा ऊपर वाला फेस का कंप्लीट। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? एंड इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब लेंथ है कुछ, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ये इसके बराबर आर के। लेंथ एल है, ब्रेड्थ मैंने आर ले ली क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दिए। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, if area of rectangle is 147 centimeter square, then find the length of the rectangle. How will you do this question? क्योंकि यहां पे पेरीमीटर दिया सर्कल का कितना? 36, यानी अगर मैं r कॉमन लेता हूं, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36, ऐसा ही कुछ होगा। तो ये कितना होगा? r इंटू ऑफ 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36, r इंटू 22 प्लस 14/7 इज इक्वल टू 36, r इंटू ऑफ 36/7 इज इक्वल टू 36। तो क्या r मेरे पास 7 सेंटीमीटर आ गया? यस। अगर r मेरे पास 7 सेंटीमीटर आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मेरे पास रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r इंटू एल इजिकल टू 147, 7 इंटू एल इजिकल टू 147, तो कितना है? 21। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज का है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम आउटपुट वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन चाहे कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल ना हो, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करिए। सम ऑफ 6 consecutive odd numbers is 150 more than average of these 6 numbers। तो सबसे पहले 6 नंबर चाहिए। फाइंड द सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर। करो, आपको मतलब वैल्यू निकालनी है। देखो मैंने क्या माना कि सबसे पहला नंबर ए हो गया, फिर a+2, फिर क्या होगा? a-2, फिर क्या होगा? a+2 + 2 a+4, a-4 और a+6, ये हो गया। ठीक है। सम ऑफ 6 consecutive odd numbers is 150 more than average of these 6 numbers। मतलब सबसे पहले सम निकालो। इसका सम कितना है? देखो मेरे पास स्टूडेंट्स, सम करना बड़ा इजी है अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो। कैसे? देखो, जब आप सम करोगे 4 और 2 है तो कैंसिल आउट होगा, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 6 है +6, ये सम बचा मेरे पास। अच्छा मोर है ना, तो माइनस आएगा, माइनस ऑफ 150 मोर देन एवरेज ऑफ दी 6 नंबर। देखो इनकी एवरेज क्या होगी, ये तो हटा दो, क्या इनकी एवरेज ये होगी? यस यस, a+2 डिवाइडेड बाय 2, यही होगी एवरेज। और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास? 150। ये एक्चुअली में द स्टेटमेंट इज सेइंग दिस थिंग टू अस, एंड दिस इक्वेशन नाउ वी हैव टू सॉल्व आउट। हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो 6 है प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ, देखो 2a+2 आ गया। कैसे लिखूंगा मैं? a+1 इज इक्वल टू 150, तो 6 है प्लस 6 माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 150, 5a प्लस 5 इज इक्वल टू 150, 5a इज इक्वल टू 150 माइनस ऑफ 5, 5 इज इक्वल टू 145, a की वैल्यू कितनी आ गई? 29। a की वैल्यू 29 आ गई। यस। फाइंड द सम ऑफ हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट नंबर। देखो हाईएस्ट नंबर क्या है मेरे पास?
a plus 6 that is 29 plus 6 is 35. लोवेस्ट कितनी हुई a minus 4 that is 29 minus of 4 25. 3 तो 5 एक आंसर इज 60. एवरेज तो नहीं पूछी ना? नहीं. ऑप्शन नंबर ए 60 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो. और आवर नंबर इज 783 77736 इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज जुड़िए हमारे साथ. और फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसे भी अभी के अभी ज्वाइन करना मत भूलिए प्लीज. चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एज वेल पार्टनर. ये सारे क्वेश्चन आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है. आज की क्लास के सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी हैं. कैलकुलेशन बेसिक ज्यादा ना हो बट कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन से निकल के आ रहा. ट्राई करेंगे. करिए करिए, ट्राई करिए, शाबाश. चलिए, P and Q started a business by investing rupees X and X plus 100. After 3 months, P withdraw 40% of his initial investment. If at the end of the year P got rupees 210 as profit, share out of total profit 530, then find the value of X. बताइए क्या आंसर होगा. देखो, सबसे पहले P और Q की बात करते हैं. P है और Q है. P के पास कितने पैसे शुरू में? X, और इसके बाद कितना? X plus 100. ठीक है. आफ्टर 3 months P withdraw 40% ऑफ इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी 3 महीने के लिए X रुपए लगा के रखे थे प्लस 40% विड्रॉ का मतलब 0.6 आ गया ऑफ X. और ये कितने महीने के लिए? लास्ट के 9 महीने के लिए. और यहाँ पे क्या पता चलना मुझे? 12 के 12 महीने के लिए X प्लस 100 अमाउंट को लगा रखा है. ये चीज क्लियर हुई? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो 3x प्लस ऑफ 5.4x इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ, सॉरी रेशो है, इक्वल टू नहीं है, रेशो ऑफ कितना? ये कितना आ गया फिर मेरे पास? 8.4 x रेशो 12 टाइम्स ऑफ x प्लस 100. तो कट रहा है कुछ 4 से कट रहा है 2.1 टाइम्स 4 थी 12, तो 2.1x अपॉन 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 100 इज इक्वल टू P गॉट 210. देखो ये P था ऊपर वाला 210. अगर P को टोटल प्रॉफिट है मेरे पास 530, टोटल प्रॉफिट इज 530, P को अगर 210 मिल रहा है तो कब को कितना मिल रहा होगा? 320. इसको हटाइए जरा, 10 लगाइए नीचे, तो 3 7 0 से गया 0 7 21. तो इतना ही कुछ आ रहा है. चेक करो एक बार कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट चेक करो. मुझे तो इतना ही आता दिख रहा है. एक बार फिर चेक कर लें जरा, ये कितना था मेरे पास? 2.1. वैसे अगर इसको वहां पे काटे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. हाँ ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं. फटाफट नोट कर लो. चलिए, इसका मतलब क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा, देखो इसको फिर काट दो. 15 16 तो 30 थोड़ी कितना? 32. 15/16 तो x अपॉन x प्लस 100 इज इक्वल टू 15/16. क्रॉस मल्टीप्लाई करें 16x इज इक्वल टू 15x प्लस 1500. x कितना आ गया मेरे पास? 1500. ऑप्शन नंबर डी. यही पूछ रहे हैं मुझसे? यस. क्लियर? तो कैलकुलेशन आपके हाथ में ही है, जैसे मर्जी आप बढ़ा लो, जैसे मर्जी आप घटा लो. चलिए क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं. नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये काफी.
चलिए, pipe A can fill a tank in 4 hours and pipe B can fill the same tank in 6 hours. If A, B and C can together fill the same tank in 3 hours, then find time taken by pipe C to empty the tank. बताइए क्या आंसर होगा इसका प्लीज. पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन है. Pipe A can fill a tank in 4 hours and pipe B can fill the same tank in 6 hours. If A, B and pipe C can together fill the same tank in 3 hours, then find time taken by C to empty the tank. बताइए क्या आंसर होगा इसका. To empty the tank. Time of A is 4 hours. Time of B is कितना 6 hours. अगर वो ना भी लिखता ना फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ पाइप सी वगैरह, तो आपको देखो कैसे पता चलता कि वो एम्प्टिंग पाइप है. टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना है मेरे पास 3 आवर्स. सबसे पहले एलसीएम लेंगे इसका. एलसीएम आ गया मेरे पास 12. तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है 12/4 यानी कितना 3. एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है 12/6 यानी कितना 2. एफिशिएंसी ऑफ सी 12/3 यानी कितना आपके पास 4. यानी सॉरी एफिशिएंसी ऑफ सी नहीं, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. इजिकल टू कितना आ गया 4. यानी ये 3 है, ये 2 है, तो डेफिनेटली ये मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ सी क्या होगी मेरे पास माइनस. अगर किसी की एफिशिएंसी माइनस आ जाए तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाना चाहिए कि वो एक एम्प्टिंग पाइप है. ठीक है. तो वर्क इजिकल टू टाइम ऑफ सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी. वर्क कितना है मेरे पास 12. टाइम ऑफ सी निकालना, एफिशिएंसी 1. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 12 आवर्स. अगर आपको एक क्वेश्चन आसान लग रहा है ना तो ठीक है, क्योंकि आसान नहीं है. हाँ, अगर बाकी क्वेश्चन भी आपसे हो रहे हैं, आपको आसान लग रहे हैं, फिर आप कहो कि हाँ थोड़े लेवल पे आप पहुंच चुके हो कि अब आप इस पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो, थोड़ा सा कह सकते हो आप. ठीक है. चलिए, द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस. अच्छा क्वेश्चन है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का. द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:3 and the shopkeeper gets a profit of 40%. If shopkeeper sells the article at its marked price, then the difference between the cost price and mark price of article is rupees 400. Find the cost price of the article. करिए क्वेश्चन. आपने जैसे करना करो. आई विल डू दिस क्वेश्चन बाय रेशो. मैं इस क्वेश्चन को रेशो से अप्लाई करूंगा. ट्राई करिए, शाबाश. और प्लीज 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 फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसे ज्वाइन कर लीजिए अभी के भी. ठीक है. और आपको मैं एक नंबर बता चुका हूँ, वो नंबर सेव कर लीजिए विकीपीडिया के नाम से. ठीक है. और कोई डाउट हो तो उस नंबर पे आप सेंड भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कॉल व्हाट्सएप आप कर सकते हैं. ठीक है. द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:3. यानी एमआरपी रेशियो सेलिंग प्राइस कितना दिया मुझे 5:3 एंड शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 40%. अब देखो ध्यान से, अब कई बच्चे इसको 500-300 लेके कर लेंगे, फिर गड़बड़ होती है. नहीं, वो एक अलग सिनेरियो. वो सिनेरियो कब आएगा मेरे पास, जब मेरे पास अलग डेटा दिया होगा. अब 40% का मतलब कितना हुआ मेरे पास 40/100, यानी कि 2/5 हुआ. तो यानी सीपी रेशियो एसपी कितना है मेरे पास. सीपी अगर 5 है, 40% की प्रॉफिट के लिए एसपी 7 चाहिए मुझे. यस. तो इन दो इक्वेशन से, इन दो वैल्यू से मेरे पास सीपी एसपी और आपके पास एमआरपी का रेशियो निकल गया. तो यहाँ 3 लिखिए और यहाँ पे 7 लिखिए. तो ये कितना हो 7×5 35, 7 21 और 5 15, 35, 21 और 15 मेरे पास रेशियो आ चुकी है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है साफ साफ, देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस. अगर वो कहता है इफ शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट मार्क प्राइस, इसका मतलब सीपी और एसपी कितना है मेरा. सीपी अगर 15 है, एमआरपी कितना है, सेलिंग प्राइस 35 हो गया. क्योंकि अगर आप एमआरपी पे किसी चीज को बेच रहे हो
तो वही मेरा सेलिंग प्राइस कहलाएगा, यानी डिस्काउंट हो गया 0। वो कुछ भी पूछ सकता है। देखो होता क्या बेसिकली, देखो एक होता है कॉस्ट प्राइस, उसके बाद होता है एमआरपी। एमआरपी पे आप लगा दो डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस होता है। अगर डिस्काउंट 0 है तो आपका एमआरपी किसके बराबर होगा, आपके सेलिंग प्राइस के बराबर, दैट्स इट। ठीक है, चलो। देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 400। इसका मतलब इनकी इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20 यूनिट्स, और इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे, 400। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 20। क्लियर। अगर ये 20 आ गई तो मुझसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस इज 15 into 20 is how much, 300। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो क्यों नहीं होंगे अभी वीडियो के साथ, सनी सर के साथ। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। करिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज, राम अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days if Ram and Sham together take 37.5% less time than Ram to complete the same work, then find in how many days Sham alone can complete the work। अब ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने करना है क्योंकि परसेंटेज के बारे में पूछा हुआ है। बस वहीं पे गड़बड़ करोगे अगर करोगे, और कोई तो मुझे लगता है ना दिक्कत होगी इसमें। ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कर सकते हैं, शाबाश। अंदर ना एक जज्बा चाहिए, एक क्लेरिफिकेशन चाहिए अपने लिए, जस्टिस, कि हाँ हाँ आप तैयारी कर रहे हो। जब अंदर से आवाज ना आया ना कि हाँ यार एक्चुअली में आपने तैयारी नहीं की, तो फिर दिक्कत है। अंदर से आवाज आनी चाहिए, कोई बात नहीं। फेलियर तो लाइफ का पहला ही रूल है, फेलियर तो होना ही होना है। नो वन इज परफेक्ट, किसी का कहीं पे फेलियर है, किसी का कहीं पे फेलियर है, वो सबको फेस करना है। बट अल्टीमेटली मंजिल पे कैसे पहुंचना है ये पता होना चाहिए आपको। तो उस चीज को थोड़ा सा इनहेंस करो, थोड़ा सा देखो उस चीज को अपने। ठीक है, चलिए। अब अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ राम, 40 days। देखिए अगर मैं टाइम की बात करता हूं, राम एंड श्याम टुगेदर, टाइम ऑफ राम रेट्स ऑफ टाइम ऑफ राम प्लस श्याम टुगेदर टेक 37.5% लेस, यानी 37.5% की वैल्यू कितनी है। अगर ये नहीं पता तो दिक्कत है। मैंने शुरू में जब सेशन शुरू किए थे मैंने एक बात बोली थी कि परसेंटेज टू रेशो और रेशो टू परसेंटेज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये उसी का छोटा सा एग्जांपल है, टाइम सेविंग है ये, क्योंकि एग्जामिनर को पता है वो लोग क्या करने वाले हो। तो और उसमें से 37.5 माइनस करोगे, 62.5 लिखोगे, फिर उसकी कटिंग करते फिरोगे, एंड में आना वही है जो मैं लिख रहा हूँ कि अगर ये 8 है, क्या बोल रहा है, राम टेक 30, इफ राम एंड श्याम टेक 37.5%, अगर 8 है तो डेफिनेटली कम होगा कितना, 3, 5, बात खत्म। यही वो चीज है जो आपको सीखनी है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है पेपर, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर करते हो। ऐसी छोटी छोटी चीजों को हम हमेशा रखते हैं परे, रखते हैं, नहीं यार ये तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं, मैं तो ऐसे ही करना है, वो चीज गलत है। अब यहाँ पे 8 की वैल्यू कितनी दी है, 5 गुना 40, इसको ही 5 गुना करो, कितना आ गया, 25, यानी टाइम ऑफ राम प्लस श्याम इज हाउ मच, 25 डेज। 200 ले लो इसका टोटल वर्क, 5 आ गया। एफिशिएंसी ऑफ राम श्याम आ गया 8। तो अगर एफिशिएंसी ऑफ राम प्लस एफिशिएंसी ऑफ श्याम इज 8, 5 प्लस एफिशिएंसी ऑफ श्याम इज 8, एफिशिएंसी ऑफ श्याम इज हाउ मच, 3। तो वर्क
टाइम ऑफ शाम इंटू एफिशिएंसी ऑफ शाम। तो वर्क कितना आपका 200, टाइम ऑफ शाम, एफिशिएंसी ऑफ शाम इज 3, तो 200 by 3 इज हाउ मच, 618, 66, 2 by 3, option number D is the correct one. Clear? These questions are easy if you know the basic concept. If you know the difference between a standard method and a shortcut method. Clear? तब ये क्वेश्चन आसान है। देखो मेरा पहला मोटो क्या है, मैं कभी भी उस चीज के पीछे नहीं जाता कि क्वेश्चन को करिए। मेरा कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन को कम टाइम में करिए। क्वेश्चन करने और कम टाइम में करने में जमीन आसमान का फर्क है। एक क्वेश्चन है जिसमें आप लगा रहे हो 1.5 मिनट, एक क्वेश्चन है उसमें आप लगा रहे हो 20 सेकंड, तो फर्क है ना। आपके पास बच गया कहाँ 90 सेकंड का 20 सेकंड, 70 सेकंड बच गए। उस 70 सेकंड में 2 से 3 क्वेश्चन निपट सकते हो आप। तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको कि शॉर्टकट कहाँ है। और सारे के सारे मैं बता रहा हूँ फुल कोर्स ऐसा ही कराया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ आपके पास। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलो करो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया, अरुण स्पेंड 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन अकोमोडेशन, 15% of remaining salary on entertainment, and remaining salary he saved. If the difference of amount spent on accommodation and saving is 3510, then find the monthly salary. बताइए क्या आंसर है। तब आपको मुझे बताना है कि आपकी मंथली सैलरी क्या होगी। ट्राई कीजिए प्लीज। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। मैं पहले 100 लेके चलता हूँ। 100 किया, 60% कहाँ गया, अकोमोडेशन, तो कितना बचा मेरे पास, 40% रिमेनिंग बचा। अब क्या कह रही है मेरे पास, 15% ऑफ रिमेनिंग सैलरी ऑन एंटरटेनमेंट, इसका 15% एंटरटेनमेंट में, यानी कितना -6 हो गया, कितना बचा 34 बचा। इसकी सैलरी कितनी, इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे 3510, और फिर मैं निकाल लूंगा क्या दिया हुआ। बट बट आप कहोगे सर इसमें क्यों बट, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन रेशो से करना है। सबसे पहली बात 60% की वैल्यू क्या है मेरे पास 3/5, यानी अगर शुरू में ओरिजिनल और सेविंग्स की बात करता हूँ, 5 थी 3 खर्च दी तो 2 की सेविंग रही होगी। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला, इफ द डिफरेंस अमाउंट स्पेंड ऑन अकोमोडेशन एंड सेविंग, अच्छा वो तो बात की बात है। 15% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15/100, 3/20, यानी 20 थी तो कितनी रह गई, 3 घटाओ 17, यानी जो वैल्यू शुरू में 100 थी वो कितनी आ गई 17 दूनी 34। अरे ये क्या हुआ, यस दैट इज द मैजिकल पावर ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप परसेंटेज से भी वही कर रहे हो और रेशियो प्रोपोर्शन से भी वही आ रहा है। तो वाई वी हैव टू फॉलो दिस मेथड, बिकॉज जब आपके पास मल्टीपल रेशियोज आते हैं ना 14 2/7%, 11 1/9%, इन वैल्यूज में दिक्कत होगी। इन वैल्यूज में सबसे अच्छा मेथड वही वाला है। अच्छा अब 34 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अच्छा क्या दिया, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट, नहीं इसकी वैल्यू नहीं है ये, डिफरेंस ऑफ अमाउंट अब किसका है देखना पड़ेगा मेरे को। डिफरेंस ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन अकोमोडेशन एंड सेविंग, सेविंग कितनी है मेरे पास 34, अकोमोडेशन क्या था 60, तो 60 माइनस 34 की वैल्यू कितनी है 3510, कितना हो गया 6, 26 की वैल्यू कितना 3510, बाकी निकाल लीजिए वैल्यू, बताइए कितने टाइम्स होगा। अगर जा रहा तो 13 पे कटना चाहिए, वैसे कटना 26 पे भी चाहिए। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 900 सॉरी 290, 145 टाइम्स किया, 13 दूनी 26, ओ सॉरी 7 पे जाएगा, 9.7 पे, तो 135 आ गया मेरे पास। देन फाइंड द ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी कितनी 100, सो 135 00, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए
चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं इसके बाद एक और। द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज हाफ द लेंथ ऑफ बी, शायद लास्ट ही होगा मेरे हिसाब से। एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए टू बी इज 4:3। इफ ट्रेन ए एंड बी कैन क्रॉस 100 मीटर long platform in 5 seconds and 10 seconds respectively, then find the length in meter of train B। चलिए देखो, अगर मैं A और B की बात करता हूं, द लेंथ ऑफ ट्रेन A इज हाफ दो B, तो 2L है, इसको L ले लिया। अच्छा, इनकी स्पीड का रेशियो कितना दिया? स्पीड ऑफ A रेशियो स्पीड ऑफ B इज 4:3। अच्छा, इफ ट्रेन A एंड B कैन क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 5 सेकंड एंड 10 सेकंड रिस्पेक्टिवली। देखो पहले मैं ए की बात करता हूँ, ट्रेन ए की। अगर वो 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस कितना होगा मेरे पास? स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या मेरे पास? L + 100 होगा। यस बिल्कुल होगा। स्पीड कितनी है मेरे पास? स्पीड ऑफ ए मुझे पता नहीं है, बट टाइम ऑफ ए 5 आ गया, तो स्पीड ऑफ ए कितनी आ गया आपके पास? L + 100 डिवाइडेड बाई 5 आ गई। L + 100 बाई 5 आ गई। यस बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट की बात करो, अगर मैं बी की बात करता हूँ यहाँ से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 2L + 100 इज इक्वल टू स्पीड इनटू 10, तो 2L + 100 बाई 10 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी हो गया। हाँ जी हो गया। और इन दोनों का रेशो कितना दिया मुझे? 4:3। इनका रेशो कितना दिया मुझे? 4:3। देखो इसको आप छोटा भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे 12 + 50 2 टाइम्स अपॉन 10 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी। आ गया 5, दोनों 5 5 आ गया, कट जाएगा वो, यानी स्पीड ऑफ ए यानी L + 100, सीधा लिख रहा हूँ मैं, L + 50 इज इक्वल टू कितना? 4/3 है मेरे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो इसका। तो 3 टाइम्स ऑफ L + 100 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ L + 50, सो 3L + 300 4L + 200, तो 4L माइनस ऑफ 3L इज इक्वल टू 300 माइनस ऑफ 200, तो L कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, बट मुझे L तो क्या पूछा? फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी। यस, ट्रेन बी इज 2L, दैट इज 2 × 100 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए स्टूडेंट्स आज हमने, ठीक है, और एक से एक अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन थे। दीज आर नॉट इजी क्वेश्चन, इनको आसान मत समझिए, बल्कि इनके कॉन्सेप्ट के ऊपर जाइए, इनके लॉजिक्स के ऊपर जाइए, क्या चीज पूछिए, इंटरप्रिटेशन कैसे की है हमने, हमने कहां पे टाइम सेव किया, बेसिकली दैट इज द की। इन क्वेश्चंस को करवाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि आपको ये पता चले कि हमने टाइम कहां पे सेव किया इन क्वेश्चंस में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो तो नंबर आपको बताइए रखा है मैंने, बता